एक गांव में एक छोटा सा परिवार था जिसमें महेश, महेश की माँ और महेश की पत्नी थी। उनके परिवार में केवल 3 ही सदस्य थे। महेश की पत्नी का नाम आरती था। शुरुआती 1 साल में सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ बिगड़ने लगा। महेश और महेश की माँ आरती को हर बात के लिए डांटने लगे, क्योंकि आरती अब मोटी होने लगी थी। उसका रूप रंग भद्दा होने लगा था। छोटे छोटे कामों के बीच महेश की माँ आरती को खूब डांटने लगी थी, जिसे सुनकर आरती अकेले में रोने लगती थी। एक दिन महेश अपने काम पर जाने वाला था। उसने आरती को आवाज़ लगाई, आरती, खाना लगाओ मेरे लिए, मुझे भूख लगी है। महेश और महेश की माँ दोनों टेबल पर बैठ जाते हैं और खाने का इंतज़ार करने लगते हैं। आरती को खाना ले जाने में थोड़ी देर हो जाती है तो महेश और महेश की माँ दोनों कहते हैं, खाना लाने में इतना समय लगता है क्या? किचन से यहाँ तक आने में तुमने सारी पूड़ियों को ठंडा कर दिया, अब इन्हें कैसे खाओ? आरती उन दोनों की बातों को सर झुकाए सुनती रहती है और कुछ नहीं कहती है। इतने में महेश आरती से कहता है, अब खड़ी खड़ी मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाकर सब्जी लेकर आओ। आरती थोड़ी देर में सब्जी लेकर आती है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। महेश की माँ सोफे पर बैठी हुई होती है। तभी पड़ोस की एक बूढ़ी औरत उनके घर पर आती है और कहती है, लक्ष्मी, तेरा बेटा तो एकदम हीरो है, लेकिन तेरी बहू एकदम मोटी और बदसूरत है। इस पर महेश की माँ जवाब देते हुए कहती है, हाँ, सही कहा तुमने, लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं। उन दोनों की सारी बातें आरती छुपकर सुन रही थी। वे दोनों आपस में बात करते हैं कि ऐसी बहू को तो समाज में भी नहीं ले जाया जा सकता है, लोग हंसेंगे इसे देखकर। अब आरती का सब्र का बांध टूट चुका था। वो बाहर आती है और उन दोनों से कहती है, माँ जी, मैं इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। इस पर महेश की माँ कहती है, कहाँ जाओगी? आरती कहती है, कहीं भी चली जाऊँगी, वैसे भी तुम्हें मेरे मोटेपन से बहुत ज़्यादा समस्या है, तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। आरती उसी वक्त घर से बाहर निकल जाती है। यह देखकर पड़ोस की औरत कहती है, सही है, चली गई, तुम्हारे बेटे के सर से एक बला टल गई। अब तुम अपने बेटे की दोबारा शादी कर देना, किसी अच्छी सी बहू को देखकर। इस पर महेश की माँ कहती है, हाँ हाँ, सही कहा तुमने। आरती चलते चलते ही थकान महसूस करने लगती है और थोड़ा देर रुकती है और अपने आसपास आराम करने की जगह तलाशने लगती है। उसे सामने एक मंदिर दिखाई देता है। वह मंदिर के पास जाती है और उसकी सीढ़ियों पर बैठ जाती है। थकान ज़्यादा होने की वजह से वह तुरंत बेहोश हो जाती है। इतने में गुरु माँ मंदिर से बाहर निकलकर आती है। वह तुरंत आरती के ऊपर जल का छिड़काव करती है और उसे थोड़ा जल पिलाती है। थोड़ी ही देर में आरती होश में आ जाती है और दुखी होने लगती है। गुरु माँ उसके दुखी होने का कारण पूछने लगती है, तो वो कहती है कि मेरी सास और मेरे पति मेरे मोटेपन से बहुत परेशान हैं। हर रोज़ वह मुझे उल्टा सीधा कहते हैं और मैं केवल उनकी बातें सुनती रहती हूँ। मुझे बहुत बुरा लगता है। अब मैं घर छोड़कर आ गई हूँ। कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी, कुछ नहीं पता। गुरु माँ, अगर आप बुरा ना मानो तो क्या मैं आपके साथ रह सकती हूँ इसी मंदिर में? गुरु माँ कहती है, नहीं नहीं बेटा, अगर तुम विपत्ति में हो तो एक दिन के लिए मेरे पास ठहर सकती हो, लेकिन तुम इस तरह अपने घर को छोड़कर नहीं आ सकती हो। तुम्हें घर वापस जाना चाहिए। आरती उस रात उस मंदिर में ही सो जाती है। इधर महेश काम पर से वापस लौटता है। लौटते ही वो आरती को आवाज़ लगाता है, लेकिन तभी महेश की माँ आ जाती है और कहती है कि आरती नहीं है, वो घर छोड़कर चली गई है। महेश
गुस्सा होता हुआ कहता है, मुझे भूख लगी है, मेरे लिए खाना लगाओ। महेश की माँ कहती है, इस बूढ़े शरीर से क्या काम हो सकता है, खाना तो नहीं है। यह सुनकर महेश और गुस्सा हो जाता है और कहता है, तो मैं क्या भूखा सो जाऊं? आरती होती तो अभी तक खाना खा चुका होता। यह कहकर महेश वहां से चला जाता है। सुबह नाश्ते के समय महेश की माँ आवाज़ लगाती है, बहू चाय लेकर आओ। लेकिन थोड़े ही समय बाद कहती है, आरती तो घर छोड़कर चली गई, अब तो मुझे ही सब कुछ करना होगा। महेश की माँ धीरे धीरे किचन की ओर जाने लगती है, लेकिन तभी उसे चक्कर आ जाते हैं और वो वही फर्श पर गिर जाती है। उसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। इधर गुरु माँ आरती को समझाते हुए कहती है, बेटा घर जाओ, तुम्हें इस तरह घर छोड़कर नहीं आना चाहिए। लेकिन आरती नहीं मानती। तभी गुरु माँ कहती है, बेटा तुम्हें कुछ अच्छा करना होगा जिससे तुम्हारे परिवार वाले तुम्हारी कदर करें, और समझाते हुए उसे घर जाने के लिए कहती है। आरती गुरु माँ का आशीर्वाद लेकर घर की ओर रवाना हो जाती है। वह जैसे ही घर की ओर आती है तो उसे घर के चारों तरफ काफ़ी भीड़ दिखाई देती है, जिससे वह अपने पैरों के रफ्तार को बढ़ा देती है। जैसे ही वह अपने घर में घुसती है और देखती है कि उसकी सासू माँ बिस्तर पर पड़ी हुई है और गांव के कुछ लोग उसको चारों तरफ से घेरे हुए हैं। आरती पूछती है, मेरी सासू माँ को क्या हुआ? तो उन्हीं में से एक बूढ़ी औरत कहती है, तुम्हारी सासू माँ खाना बनाने के लिए जा रही थी, तभी अचानक से बेहोश हो गई और ज़मीन पर गिर गई। आरती आसपास के सभी हॉस्पिटल में एम्बुलेंस को कॉल करती है, लेकिन कोई भी एम्बुलेंस खाली नहीं होने की वजह से आरती को एम्बुलेंस नहीं मिलती है। आरती सोचती है कि अगर मुझे एम्बुलेंस नहीं मिला तो इतने में तो सासू माँ मर जाएगी, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ये कहते हुए आरती अपनी सासू माँ को अपनी गोद में उठा लेती है और हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। हॉस्पिटल में जाकर अच्छे से माँ का इलाज करवाती है। इतने में महेश भी वहाँ आ जाता है। तभी डॉक्टर साहब कहते हैं कि अच्छा हुआ जो तुम्हें इन्हें समय पर लेकर आ गई, वरना कुछ भी हो सकता था। यह सुनकर महेश की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। वह आरती को प्यार भरी नज़रों से देखता है और उससे धन्यवाद कहता है। आरती, हम दोनों मिलकर तुम्हें मोटा मोटा कहते रहते थे, लेकिन तुमने आज हमारे लिए बहुत बड़ा काम किया है। इतने में महेश की माँ भी होश में आ जाती है और कहती है, बहू इधर आओ। आरती उनके पास जाती है। महेश की माँ कहती है, बेटा मैंने ना जाने तुमसे कितना उल्टा सीधा कहा है, लेकिन कभी भी तुमने उसका जवाब नहीं दिया, और आज तो तुमने अपनी जान पर खेलकर मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं? आज से तुम मेरी बहू नहीं और मैं तुम्हारी सास नहीं, बल्कि हम दोनों माँ बेटी हैं। यह सुनकर आरती भावुक हो जाती है। महेश और आरती दोनों उसके गले लग जाते हैं और हंसने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी रोमांचक कहानी सुनने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।